मूवी की शुरुआत में हमें बर्ड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पिगीज और बर्ड्स की फ़ाइट के बाद 5 साल बीत चुके हैं और अब बर्ड आइलैंड के लोग दोबारा अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगे हैं। और बर्ड आइलैंड के लोग ट्रैम्पोलिन और गुलेर का यूज़ आने जाने के लिए करने लगे हैं और हर जगह रेड की तारीफ़ होने लगी है, क्योंकि रेड ने उन्हें पिगी से बचाया था। इसके बावजूद भी पिगी आइलैंड और बर्ड आइलैंड में थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है। एक दिन पिगी आइलैंड का किंग लेनर्ड देखता है कि उसके आइलैंड पे किसी ने एक बहुत बड़े आइस बॉल से अटैक किया है, जिसके बाद वो रेड को एक नोट लिखता है जिसमें वो बोलता है कि हमें आपस में सुलह कर लेना चाहिए। लेकिन रेड बिल्कुल नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में सुलह हो, क्योंकि सुलह होने के बाद किसी को भी रेड को ज़रूरत नहीं पड़ती और लेनर्ड को भी ये बात पता थी कि रेड इतनी आसानी से सुलह नहीं करेगा। और इसीलिए वो बर्ड आइलैंड पे बहुत सारे लेटर्स को भिजवाता है, जिसकी वजह से सभी को पता चल जाता है कि पिगी सुलह करना चाहते हैं और इस बात से वो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक और स्टोरी चलती है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बर्ड्स को जो आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं और उसके अंदर वो एक्स का नाम नहीं ले पा रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बर्ड अपने घर जाती है और 3 एक्स को ले आती है, लेकिन वो एक्स पानी के साथ बह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर को जिसका नाम जेटा होता है और ये भी एक ईगल होती है जो कि ईगल आइलैंड पे रहती है और उस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से आइलैंड की ऑलमोस्ट हर चीज़ जम गई होती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें रेड, चक और बॉम्ब का सीन दिखाया जाता है जो कि स्पीड डेटिंग के लिए गए होते हैं, जहाँ पे चक और बॉम्ब तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन रेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसीलिए उसका किसी भी लड़की के साथ टाका नहीं भिड़ता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो किसी भी लड़की के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। और रेड को इसके बाद एक और फीमेल बर्ड मिलती है जो कि उससे काफ़ी सवाल पूछती है और इसीलिए रेड उसे बहन जी बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद रेड और उस बर्ड का काफ़ी पंगा चलता है और फिर रेड काफ़ी डिप्रेस होके अपने घर आता है और फिर हम देखते हैं कि अपने घर में रेड काफ़ी सैड तरीके से लेटा हुआ है और पॉपकॉर्न खा रहा है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है जिसे लेनर्ड बजाता है। लेकिन लेनर्ड को देख के रेड काफ़ी चौंक जाता है और वो उसे बांध के अपने घर में ले आता है, लेकिन लेनर्ड उसे बताने का ट्राई करता है कि बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड के अलावा भी एक और आइलैंड है जिसका नाम ईगल आइलैंड है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईगल्स रहते हैं, जिसके लोगों ने हम पे आइस बॉल से काफ़ी अटैक किया है और हो सकता है कि बहुत जल्दी वो लोग आइस बॉल से बर्ड आइलैंड पे भी अटैक करें। और लेनर्ड की ये बातें सुन के रेड को भी याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसने भी एक आइस बॉल को देखा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर दिया था और रेड को उसकी बातों पे भरोसा होने लगता है और रेड और लेनर्ड साथ में मिलके प्लानिंग करना शुरू करते हैं। और इसके बाद उन दोनों में हीरो बनने के लिए पंगा होता है कि हीरो का टाइटल किसको मिलेगा और काफ़ी पंगे के बाद वो लोग टीम बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके लिए वो बॉम्ब, चक और ईगल बाबा के पास जाते हैं। वो सभी एग्री तो कर देते हैं, लेकिन इसके बाद उनमें से एक बोलता है कि उन्हें एक इंजीनियर की ज़रूरत है, जिस पे चक उन्हें बताता है कि उसकी बहन भी एक इंजीनियर स्टूडेंट है जो कि अपने कॉलेज की टॉपर है। इसके बाद हम चक की बहन सिल्वर को देखते हैं जो कि वही लड़की होती है जो कि रेड को स्पीड डेटिंग में मिली थी, जिसका पहले से ही रेड के साथ पंगा था। और दूसरी तरफ छोटे छोटे बर्ड्स को भी एग मिल जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक बोलता है कि इतनी आसानी से हुआ काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। और तभी हमें सीन में एक वेल नज़र आती है जिसकी वजह से उनके एक्स क्लाउड के ऊपर चले जाते हैं और इधर ईगल आइलैंड के ऊपर एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे रेड और लेनर्ड साथ मिलके अपनी टीम को बता रहे होते हैं कि वो लोग कैसे ईगल आइलैंड पे पहुंचेंगे। और फिर सिल्वर उनसे पूछती है कि उनके पास क्या क्या प्लानिंग्स, लेकिन उनके रिप्लाई से सिल्वर को समझ आ जाता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है और ये लोग हवा में ही बातें कर रहे हैं। और बातों ही बातों में ईगल आइलैंड की लीडर जेटा की भी बातें होने लगती हैं, जिसकी फ़ोटो देख के ईगल बाबा काफ़ी डरने लगते हैं और उनसे इसकी वजह पूछी जाती है, जिस पे वो बात घुमाने का ट्राई करते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ईगल माउंटेन की तरफ एक बड़ा सा आइस बॉल आ रहा होता है जो कि ईगल आइलैंड से लॉन्च हुआ होता है और सभी लोग घबराने लगते हैं। इसके बाद माइटी ईगल उन्हें वहाँ से उड़ा ले जाते हैं और रास्ते में एक मैप की मदद से वो लोग नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मैप फट जाता है और सिल्वर उन्हें अपने बनाए हुए सुपर थ्रेड से बचा लेती है। इसके बाद हम ईगल आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे जेटा अपने साइंटिस्ट को लावा आइस बॉल बनाने का ऑर्डर दे रही होती है और दूसरी तरफ बर्ड्स और पिकीज भी ईगल आइलैंड के लिए निकलने वाले होते हैं। और वो जिस शिप में जाने वाले होते हैं वो पहले तो काफ़ी छोटा दिखता है, लेकिन असल में वो काफ़ी बड़ा होता है। और शिप के अंदर हम एक पिगी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उन्हें इस मिशन में काम आने वाले गैजेट्स को दिखा रहा होता है।
जिसमें से पहला गैजेट एक ग्रीन कलर का सुपर ग्लू होता है जो कि किसी को भी चिपका सकता है, हालांकि ये पिगीज की नोज़ी होती है। और दूसरा गैजेट एक वॉइस अलार्मिंग सिस्टम होता है जो कि ईगल्स के आसपास होने पे वार्निंग अलार्म की तरह बजने लगता है, बट टेस्टिंग के टाइम पे वो काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगता है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होता है और सिल्वर उसे स्क्रू से ठीक कर देते हैं। और दूसरी तरफ तीनों बर्ड्स इस बात से परेशान हो रहे थे कि अब एक्स को वापस कैसे लाया जाए। इसके बाद दो बर्ड्स मिलकर तीसरे के अंदर हवा भर देते हैं, जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ने लगता है और उसके ऊपर चढ़ के वो दोनों एक्स के पास पहुंचते हैं। लेकिन हवा इतनी ज़्यादा होती है कि वो तीनों स्पेस से बाहर गैलेक्सी में चले जाते हैं और उड़ते उड़ते वो लोग एक सैटेलाइट के पास पहुंचते हैं, जिससे लड़ने के बाद उस बर्ड के अंदर भरी गई हवा निकल जाती है और गिरते गिरते वो अपने अंडे बचा के ज़मीन पे ले आते हैं। लेकिन वो अंडे एक स्नेक के पास जा गिरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेटा भी फायर आइस बॉल बनाने में पूरी तरीके से जुटी हुई थी और इधर रेड और उसकी टीम भी ईगल आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद माइटी ईगल अंदर जाने से साफ साफ मना कर देता है और उससे उसका रीज़न पूछा जाता है। फिर माइटी ईगल अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उन सभी को बताते हैं और वो बताता है कि जेटा और कोई नहीं बल्कि उसकी फियांसी है, जिसे वो लास्ट मोमेंट पे धोखा दे के भाग आया था। और ये सब बोल के ईगल बाबा वहाँ से वापस बर्ड आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और द सिल्वर और बाकी सभी रेड के बिना ही ईगल पैलेस में घुसने की एक प्लानिंग बनाते हैं, जिसे जानने के बाद वो काफ़ी हर्ट होता है और वहाँ से अकेले ही ईगल पैलेस के लिए निकल पड़ता है और सिल्वर भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। और इधर बाकी सभी ईगल कॉस्ट्यूम को पहन के ईगल आइलैंड में घुसने का ट्राई करते हैं। यहाँ रेड और सिल्वर ईगल माउंटेन पे पहुँच जाते हैं, लेकिन रेड की अकड़ की वजह से उनकी आपस में नहीं जमती। रेड की प्लानिंग बेसिकली ये थी कि वो ईगल आइलैंड पे आके उनके सुपर वेपन की मेन वायर को काट देंगे, जिससे वो सभी बच जाएंगे। लेकिन वो लोग जिस वायर को काटते हैं वो दरअसल माइक्रोवेव की वायर होती है और वो लोग पकड़े जाते हैं। और दूसरी तरफ ईगल पैलेस के अंदर घुसने के लिए एक एक्सेस कार्ड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए चक और बाकी सभी एक ईगल ऑफिसर को पकड़ते हैं, जिससे वो कार्ड लेने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर में वो कार्ड मिल तो जाता है, बट इसके लिए उन्हें उस ऑफिसर की ऐसी तैसी करनी पड़ती है। इसके बाद वो सभी कार्ड की हेल्प से अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे गलती से उनकी ईगल आइलैंड के सोल्जर के साथ एक डांस कंपटीशन हो जाती है और डांस करते करते उनकी ईगल कॉस्ट्यूम फट जाती है। लेकिन वो लोग बिना किसी की नज़र में आए वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जेटा भी अपने सुपर वेब काउंटडाउन को शुरू कर देती है और अब रेड और बाकी सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होता है सभी लोगों को बचाने के लिए। और इसके बाद रेड और बाकी सभी दूसरा प्लान बनाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग रेड और सिल्वर एक आइस बॉल के अंदर घुस के नीचे आ रहे होते हैं और जेटा आइस बॉल को लॉन्च करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे ईगल बाबा की एंट्री होती है, जो कि जेटा से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जेटा इससे और भड़क जाती है और बॉल्स को लॉन्च करने लगती है। लेकिन रेड और सिल्वर पहले ही उस कैनन को सुपर थ्रेड से बांध दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉल्स बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड पे फटने के बजाय ईगल आइलैंड पे ही फट जाते हैं। इसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते जेटा को लगता है कि उस ब्लास्ट में उसकी बेटी मर चुकी है और वो काफ़ी उदास हो जाती है। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि ईगल बाबा ने उसे बचा लिया है, जो कि उसकी बेटी ही होती है। और इसके बाद हम बर्ड आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे जेटा और माइटी ईगल आपस में शादी करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ रेड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी टीम और सिल्वर के बिना उन लोगों को नहीं बचा पाता। और इसके बाद ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है।